अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात 8वीं और 9वीं की उर्दू ग्रामर में तरकीब नहवी पढ़ेंगे। एक तो तरकीब नहवी की तारीफ़ पढ़ेंगे, उसमें कुछ ज़रूरी हिदायत पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ मिसालें भी देंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तरकीब नहवी क्या है इसका मायने देखेंगे। प्यारे बच्चों, तरकीब दो या दो से ज़ायद अल्फाज या चीज़ों को आपस में मिलाने को कहते हैं। तरकीब कलमों को मिलाने और शिनाख्त के उसूलों को कहते हैं। नहव वो इल्म है जो कलिमात के एराब, उनके सही इमला, इस्तेमाल और पढ़ने के कवायद व ज़वाबित को ज़ाहिर करे। नहव के माने तरीक़ और असलूब के हैं। जुमलों में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों और इस्तेमाल होने वाली तब्दीलियाँ नहव कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे तरकीब नहवी की तरफ, इसकी तारीफ़ें पढ़ेंगे। किसी जुमला में अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात या किसी जुमला के अज्ज़ा और अल्फाज को अलग अलग करके उनके आपसी रिश्ता को ज़ाहिर किया जाए तो उसे तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी में जुमले के मुख्तलिफ अज्ज़ा और अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात से बहस होती है और इसका मौजू कलाम होता है। तो प्यारे बच्चों, तरकीब नहवी क्या है, आपने अभी इसकी तारीफ़ें सुनी। तो तरकीब नहवी, देखिए, जो भी हम कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं या उस जुमले के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज के आपसी रिश्ता और बाहमी ताल्लुकात एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उस रिश्ता और ताल्लुकात को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। प्यारे बच्चों, तरकीब नहवी में जब जुमले बनते हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं कि ये जुमले इस्मिया बने, फ़ैलिया बने या बेफ़ैलिया बने। तो प्यारे बच्चों, इस्मिया जुमला में मुब्तदा, खबर, मुतल्लक़ात खबर और फ़ैल नाक़िस होता है। ऐसे ही फ़ैलिया जुमलों में फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल और मुतल्लक़ात फ़ैल होते हैं। बेफ़ैलिया जुमलों में फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल और मुतल्लक़ात फ़ैल होते हैं। ये सारे अज्ज़ा जब हम जुमलों में इस कदर देखते हैं तो उन जुमलों का जो मतलब है या जो ज़ाहिरीपन है वो हमें ये बताता है कि ये जुमला इस्मिया जुमला है, फ़ैलिया जुमला है या बेफ़ैलिया जुमला है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके कुछ ज़रूरी हिदायत आप याद रखें। वो यूँ हैं, तरकीब नहवी करते वक्त चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं। नंबर 1, जिस जुमला की तरकीब नहवी करनी दरकार हो, पहले उसका मतलब और मानी अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना चाहिए, क्योंकि जुमले के मतलब और मानी का समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप तरकीब नहवी करते हैं किसी जुमले का, तो उस जुमले को पहले पूरा समझिए, उसका मायने समझिए, उसका मतलब समझिए, तभी आप आराम से और आसानी से उसकी तरकीब नहवी लिख सकते हैं। नंबर 2, जब किसी शेर या मिसरे की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले उस शेर की नसर बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब आप एक शेर जिसकी आप तरकीब नहवी लिखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो पहले उस शेर या मिसरे की नसर लिखिए। नंबर 3, फ़ैल के लिहाज से ये मालूम कीजिए कि जुमला इस्मिया है या फ़ैलिया है। देखिए, जब भी वो जुमला आप सामने देखते हैं जिसकी आपको तरकीब नहवी करनी है, उसमें फ़ेल का पूरा ध्यान रखें। उसी से आपको ये मालूम होगा
कि ये जुमला इस्मिया बना या फ़ेलिया बना। नंबर 4, अगर कोई लफ्ज़ कलाम से हज़फ किया हुआ हो तो उसे पूरा कर लीजिए। नंबर 5, जुमले की तरकीब को इस तरीके से लिखिए कि देखने या पढ़ने वाले पर मतलब पूरी तरह वाज़ह हो जाए। नंबर 6, जुमला इस्मिया में सबसे पहले फ़ेल नाक़िस, फिर मुब्तदा, फिर खबर और आखिर में मुतलक़ात मालूम करके लिखिए। नंबर 7, जुमला फ़ेलिया में सबसे पहले फ़ेल ताम, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल और आखिर में मुतलक़ात फ़ेल मालूम करके लिखिए। नंबर 8, जुमला इस्मिया और फ़ेलिया के अज्ज़ा मालूम करने का पहला बयान किया हुआ तरीका इस्तेमाल कीजिए। जब आप तरकीब नहवी लिखते हैं तो उसमें जुमले के जो अज्ज़ा हैं उनको पूरा ध्यान से देखिए और ये जो सारे अज्ज़ा हमने बताए इनके मुताबिक ही आप ये फ़ेल मालूम करें और जिससे आपको पूरा पता चलेगा कि ये जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया। अब कुछ मिसालें लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। अहमद चालाक है, तो इसमें हम अज्ज़ा देखेंगे इस जुमले के। है फ़ेल नाक़िस है, अहमद मुब्तदा है, चालाक खबर है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा, जहाँ पे फ़ेल नाक़िस, मुब्तदा और खबर हो वहाँ पे जुमला इस्मिया होता है। दूसरा जुमला पढ़ेंगे, तुम बड़े ज़ालिम निकले। तो इसके अज्ज़ा देखेंगे, निकले फ़ेल नाक़िस है, तुम ज़मीर होकर मुब्तदा बन चुका और बड़े ज़ालिम खबर है। तो पहले ही जैसे हमने पढ़ा है, जहाँ पे आपको फ़ेल नाक़िस, मुब्तदा और खबर मिल जाए तो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। नंबर 3 मिसाल लेते हैं हम, करीम दौड़ा। यहाँ इसके अज्ज़ा देखते हैं, दौड़ा फ़ेल ताम है, करीम फ़ाइल है। तो पहले ही जैसे हमने इन ज़रूरी हिदायत में पढ़ा, जहाँ पे आपको फ़ेल ताम और फ़ाइल मिल जाएं वो जुमला फ़ेलिया हुआ। एक और मिसाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अरशद ने बाज़ार से एक साइकिल खरीदी। यहाँ पे हम इसके अज्ज़ा देखते हैं, खरीदी फ़ेल ताम है, अरशद फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल है, एक अदद है, साइकिल मादूद है, से हर्फ जार है और बाज़ार मजरूर यानी मुतलक़ात है। तो पहले ही जैसे हमने पढ़ा हिदायत में, जहाँ पे आपको फ़ेल ताम, फ़ाइल और मुतलक़ात मिलें वो जुमला फ़ेलिया हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज आपने उर्दू ग्रामर में ये तरकीब नहवी, उसकी तारीफ़ें भी पढ़ी और कुछ ज़रूरी हिदायत भी पढ़ी और उसके अज्ज़ा भी पढ़े कि कैसे हमें तरकीब नहवी लिखनी होती है। आने वाले वीडियो में हम कुछ और निसाब लेके इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। शुक्रिया।